ये कॉर्नर अगले पता नहीं किस तकलीफ से गुजरे हैं, क्या उन्होंने ऐसा देख लिया कि ये देखें, ये देखें, वो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऊपर यहाँ पे, ओह माय गॉड। यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कॉर्नर पे है। एक मिनट। ये देखिए। पता नहीं पिछले कई सालों से नबील ये दिखाइएगा। दीवारों की नाज़रीन इतनी बुरी हालत है कि अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं अयान विस्परिंग की आवाज आ रही है। उल्लू बैठा हुआ है अंदर। मुझे बाहर से आ रही है। अंदर उल्लू बैठा हुआ है। बाहर से क्यों आ रही है? नजब, कौन हो? नजब, सामने आओ। नजब, अंदर उल्लू बैठा हुआ। कहाँ? ये कॉर्नर में। और यहाँ मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमूमन उस जगह पे होता है। बाहर आ जाओ। मैं अंदर और बेचारी बाहर आ जाओ। इस कमरे की, इस जगह की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे जगह जगह जो है वो मक्खियों के छत्ते बने हुए हैं। उल्लू बैठा हुआ है और ये इस बात का सबूत है कि पिछले कई सालों से यहाँ इंसान नहीं आए। और जो आए थे वो इस तरह छोड़ के गए हैं, किस मजबूरी में छोड़ के गए हैं कि रात में। बाहर है, दोनों बाहर है। ये नजफ बड़ा अंदर क्या मामला था? अंदर 2 उल्लू थे और अमूमन आपको पता है कि उल्लू जो है उसके खून के साथ काला जादू होता है और इस तरह के मामला। और जो डोरी आपने उतारी थी ना, उस मिट्टी के अंदर एक गीला ताबीज था। मतलब अभी ये काम, मतलब ये जो भी था पता नहीं क्या जो था। चीज इंसान के इस्तेमाल में नहीं, लोग उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरे तरह के लोग। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो कि जगह जगह मक्खियों के छत्ते, नीचे फर्श का हाल आपने देखा है क्या था? कदमों की आवाज। ये कौन है? ओह माय गॉड। ये देखें, ये दरवाजा तक टूटा हुआ है। एक नॉर्मल घर के दरवाजे नहीं आयान टूटते हैं। मतलब अगर ऐसे आप जल्दी में किसी रीजन के कारण छोड़ते हो ना, तो दरवाजे नहीं आप अपने घर के तोड़ते। ऐसा क्या हुआ होगा अंदर कि उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला जाने का और उन्होंने अपना दरवाजा तोड़ा। ईंटें उखड़ी हुई हैं अंदर। तो बहुत बुरे हालात है। मतलब फर्श को देखो आप, ठीक है, उसके बाद छतों को देखो, अंदर उल्लू बैठा हुआ है। और मुझे एक चीज, एक होती है सरफेस प्लेन मट्टी की भी हो, बिल्कुल ढेरों में ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो गड्ढे इर्द गिर्द किस बने चीज के हुए हैं। मतलब ये तो ऐसा क्या नजर आ रहा है ना कि इस जगह को जो है कितना अरसा पहले किसी ने छोड़ दिया था। और क्या है ये देखें, ये साथ इसका दरवाजा है जो कि टूटा हुआ है। ये ऐसा क्या हुआ होगा जो अगलों ने वैसे खोलने की, मतलब ऐसा क्यों इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि उसने खोलने की बजाय तोड़ना सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मुनासिब समझा। सिर्फ और सिर्फ नजब यहाँ पे जो प्रॉब्लम, माय गॉड, आवाज आई है ना कुछ? सुना यहाँ से कुछ आई? माय गॉड, आवाज आई है ना कुछ? सुना यहाँ से कुछ आई है आवाज। कौन हो? सामने आओ। कौन है आप? यहाँ से ये सामने देख रहे हो? बोल, ये क्या रहा है? ये टॉर्च करना जरा इधर। ये यहाँ से आ रही है आवाज। कुछ कहा है उसने? जब मैंने कहा है कि क्या कह रहे हो, तो फिर कुछ बोला है। मैंने कहा कौन हो, तो फिर कुछ बोला। फिर मैंने कहा क्या कह रहे हो, फिर बोला है। अभी
तक जो है ना मैं लेकिन क्या बोला समझ नहीं है। एक होता है लैंग्वेज आपकी डिफरेंट हो ना, समझ आ जाती, कुछ और ही जुबान जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आया। नजफ ये नजफ आगे चलना चाहिए यार, आओ आगे चलते हैं। यहाँ सांप भी हैं और दूसरी चीजें भी हैं जो कि डसती हैं और काटती हैं। और ये जमीन बंजर है, यहाँ पे हरियाली नहीं है। ये कैप्चर कीजिए, ये मतलब पौधा निकले है लेकिन हरियाली नहीं है, पत्ते नहीं है, सड़ गए। और जहाँ पे आयान ये चीजें हो ना, वहाँ पे तो जानदार कोई हो ही नहीं सकता ना। ना फूल होता है, ना पौधे होते हैं, कुछ भी नहीं मैं होता। ये देख रहा हूँ अभी तक कि इर्द गिर्द हमारे जितनी भी नजर हम दौड़ा लें ना, कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक किसी चीज का नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा। हम जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता इतना शानदार था कि हमें उस रास्ते में ही हो सकता था कि किसी ना किसी आसेब का जो है ना वो असरात मिल जाते। यार ये देखो जरा, ये आवाज वक्तन पर वक्तन आ रही है। घंटियां बज रही हैं। नोट कर रही है जैसे दूर किसी मंदिर में घंटी बज रही हो। यहाँ तो घंटी वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब इस चीज का जवाब ही पैदा नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि चीखा ही है ना, चीखा है कोई, चीखा ही है ना, चीखा है कोई। कौन है? मुसलसल बच्चा बोल रहा है। चुप चुप चुप। सामने आओ। मुसलसल बच्चा बोल रहा है। चुप चुप चुप। सामने आओ। सामने आ सकते हैं आप? दूर तक कोई भी नहीं है लेकिन दो दफा चीख आई है और बड़ी क्लियर आवाज थी चीख की, बड़ी क्लियर। रात के इस टाइम पे, और इसी टाइम पे हमने जिनसे वाकयात ये सुने उन्होंने इसी टाइम का कहा था कि इस टाइम पे। यार नजफ मेरी बात सुन, ये जो दरख्त है ना, ये वो दरख्त है कि जहाँ पे बच्चियां जो हैं वो दोपहर के टाइम पे खेलती थी। और ये फैसल ध्यान से फैसल ये दिखाइएगा जरा उस तरफ कि यहाँ पे बच्चियां जो हैं वो खेलती थी। और उसके बाद रात के इस टाइम पे जब वो चीज़ जोश पकड़ती थी, जो भी आसेब यहाँ पे, ओह माय गॉड, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? मुझे कोई खड़ा लग रहा है। एक मिनट। आराम से। कौन है? कोई है? कोई है यहाँ पे? हमारे सामने आइए। हमसे बात कर सकते हैं? बच्चे रो रहे हैं यार। उसने बच्चे रोने का तो नहीं कहा था, उसने लड़की का बताया था कि लड़की यहाँ पे एक नजर आती है। बच्चों का उसने नहीं बताया था। मतलब बकायदा यहाँ एक फैमिली है नाज़रीन जो कि रहती है, लड़की है, बच्चे। जब जिन्नात के बारे में मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था और उसमें ये था कि जिन्नात की जो नस्लें हैं वो एक ही जगह पे आबाद होती हैं और वो अपने मुर्दे भी उसी जगहों पे दफन कर देते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। और फिर उन मुर्दों की रखवाली के लिए जो है ना, उन मुर्दों की कब्रों की रखवाली के लिए वो वहाँ पे कई 100 साल तक बैठे रहते हैं और किसी भी इंसान को आने नहीं देते। इसलिए
यहाँ पे भी कोई मुझे दरख्त से आवाजें आ रही हैं। नजर से ज्यादा आगे ना जाओ, पीछे आ जाओ। दरख्त से आवाजें आ रही है, कैप्चर कर सकते हैं, इधर ज्यादा- आइए, ये ज्यादा रिकॉर्ड आगे। करें। रोने की आवाजें आ रही हैं। छेड़े मत दरख्तों को मत छेड़े। माय गॉड, एक बिल्कुल खुला सुनसान एरिया है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, हमें इलाका मतीन ने जो बताया था, उसने ये बताया यहाँ पे लड़की होती है जो कि झूला झूलती है, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं बताया था। और यहाँ बकायदा बच्चों की पत्ते गिरते जा रहे हैं, पीले हो रहे हैं, और ये नीचे से जिस तरह खत्म हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं तो और ये जितने भी दरख्त हमें दूर से बड़े हरे भरे और बड़े शानदार नजर आते हैं ना, मतलब यही दरख्त था जो हमें वहां से बड़ा घना सा दरख्त लग रहा था, लेकिन यहाँ पे करीब आके पता लगा है कि ये सिर्फ एक बड़ा पौधा है। और ये बिल्कुल मतलब हुजरे के सामने है, और इसकी हालत खराब होती है। अभी तक जो है वो अच्छा यार, अब स्कैटर्ड होते हैं, आप बिल्कुल। उस तरफ जाएं और मैं इस तरफ जाती हूँ, और कुछ देर बाद इधर मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ देर बाद मिलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अभी अब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस एरिया में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे समझ नहीं आ सामने रही कुछ हुआ ऐसा नाज़रीन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिससे हम लोग ये कह सकें कि ये कोई बहुत बड़ी आफत या कोई बहुत बड़ी बला है। लेकिन हाँ, हमें जो क्लू मिले हैं यहाँ पे, जो हमने चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग कुछ अंदाजा ज़रूर लगा सकते हैं कि यहाँ मौजूद आसेब के मौजूद डेरे है जो हैं वो यहाँ किस पे। तरह के हैं और हाँ। कितने गहरे हैं। लेकिन अभी तक तो आयान उसने नुकसान नहीं हमें पहुंचाया। अभी तक ये नुकसान नहीं बिल्कुल। पहुंचाया, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, आप उधर देखें, मजीद फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है।